जीवन का विकास चारित्र के बिना नहीं होता और इसीलिए आचार्य संबतभद्र महाराज गृहस्थ के उस चारित्र के बारे में बता रहे हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अच्छौरानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत के बाद परिग्रह परिमाण अनुव्रत, जिसको इच्छा परिमाण कहते हैं। इस बात को बताने के बाद एक नियम है, अनुवृत्ति परिग्रह परिमाण करता है तो महावृत्ति तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं रखता, क्योंकि कौड़ी रखे बिना गृहस्थ कौड़ी कीमत का नहीं है और कौड़ी रखने वाला साधु कौड़ी काम का भी नहीं है। गृहस्थ के लिए कौड़ी की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की। साधु को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए पर निक्षेप सामान्य होता है, पर सापेक्ष नहीं होते। श्रमण कभी भी किसी की अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते क्योंकि इच्छा निरोध तपः, कोई भी इच्छा वे नहीं रखते, क्योंकि इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही परिग्रह को बढ़ाता है और जहाँ इच्छा होती है वहाँ आकुलता ही भरी रहती है और आकुलता के साथ व्यक्ति धर्म ध्यान कर नहीं सकता। जहाँ आकुलता है वहाँ संकल्प और विकल्प नियम से रहेंगे और जहाँ आकुलता नहीं है वह व्यक्ति अपने उस पर निरपेक्षता उसके पास रहती है और इसीलिए संसार में सिर्फ दूसरे के वस्तु को अपने मानने का ही क्या चल रहा है, यही काम चल रहा है। यानी दूसरे के वस्तु को अपना मानना, यही रूल चला है अभी। अब जिस घर में रहते हैं, दादा परदादा जी ने बनाए तो भी हमने क्या कहा, ये घर मेरा है। यानी अपनी वस्तु पर की परंपरा से मानता है और एक दूसरे पर शासन करना चाहता है। लेकिन आचार्य बताते हैं, मैं दूसरे पर ऊपर शासन नहीं करूँगा, यही अनुशासन है और अनुशासन रखने वाला ही आत्मा। जिसके पास अनुशासन नहीं है वो खुद ही अनुशासित नहीं है तो कौन सा अनुशासन करेगा। तो इस बात पर देख लेना, युग के प्रारंभ में विजयार्थ पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए क्या किया,
दूसरे की प्रतिष्ठा मिटा दिया। इतने बड़े पहले चक्रवर्ती, उनको भी क्या हो गए भाव, कर्ता बन गए। इसीलिए कहते मैं सचखंड अधिपति हूँ। इस भाव से उन्होंने अधिक जमाने की कोशिश किया, लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा मिटाकर अपना नाम, इसी का मतलब है कि मान कषाय बहुत है। और मान कषाय क्या होता है, जब क्रोध है तो ही मान होता है। और इसीलिए आचार्य कहते भोक्ता और स्वामी, इसी पर संसार पूरा खड़ा है। किसी के ऊपर खड़ा है? वो कहता है कर्ता मैं हूँ, और बाद में कहता है इसको कोई छू नहीं सकता है, इसका स्वामी भी मैं हूँ, और मैं स्वामी हूँ और मैं ही इसका क्या हूँ, स्वामी हूँ। तो इस प्रकार ये जब तक चलेगा तब तक संसार आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें समय पर वस्तुओं का त्याग करके परिग्रह परिमाण करना ही चाहिए। त्याग के दिन बताकर आए थे कि ऐसे ऐसे श्रावक हो गए कि व्यापार करते हुए भी, बनारस दास जी का उदाहरण बताया था कि जिनका पगड़ी बेचने की दुकान थी और 1 रुपए के पीछे 1 आना लेने का उनका नियम था। और ये भी है, कितना आना लेना, 16 आना ही लेना, इतना ही नहीं करना, क्योंकि परिग्रह परिमाण है। उस परिग्रह परिमाण करने के लिए जो स्वाध्यायशील श्रावक होता है वो बहुत सावधानता से चलता है। थोड़ा भी ज़्यादा पैसा आया तो गड़बड़ हो जाएगा। और इस भाव को लेके, क्योंकि जितने जोड़ते जाएंगे ना उतने डूबते जाएंगे। जो जोड़ते गए वो डूबते गए, जो छोड़ते गए वे तैरते गए। हमें और कोई नहीं डुबाता, हम ही डूब जाते हैं। यानी हाथ में जैसे बाढ़ मैंने देखा 2006 में, मैं कर्नाटक में चातुर्मास कर रहा था शिरगुप्पी ग्राम में। आसपास में इतनी बाढ़ आ गई कि प्रत्येक लोगों को उस शिरगुप्पी ग्राम में आना पड़ा। और मिलिट्री के नाव ये सब थे, लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ कपड़े और पैसा लेना, ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि बाढ़ इतनी ज़ोर से है, हम आपको सामान लेके पहुंचा नहीं सकते। 2-4 कपड़े लेना है और कुछ पैसा लेना है। नाव में बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वस्तु नहीं लेना, क्योंकि बहुत लोगों को लेके जाना है। पानी बढ़ता जा रहा है। और नाव में बैठने के बाद नाव में बैठने के बाद कुछ नहीं करो, अभी ठीक है। तो नाव में बैठने के बाद, बैठने से पहले चेक करते थे कितना सामान है।
क्योंकि अंतर ज़्यादा है और धार इतनी बड़ी है कि वहाँ तक शुरूबी तक पहुँचने के लिए आसपास के गाँवों को लोगों को ला रहे थे। तब हमने वो दृश्य मैंने सामने से देखा कि व्यक्ति को पार होना है तो हल्का ही होना पड़ेगा। ज़्यादा सामान परिग्रह ले नहीं सकते, और आप नहीं ले दूसरे लिया तो वो डूब जाएंगे वो दूसरे निमित्त से। इसीलिए परिग्रह परिमाण करने वाला व्यक्ति ही इस संसार रूपी महासागर से पार हो सकता है। और इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना कि कई लोगों के पास परिग्रह नहीं इसलिए उनका कल्याण हो रहा है, लेकिन इच्छा बहुत है ना उनके पास। जैसे मुंबई में फुटपाथ पर 2 भिखारी बैठे हैं और वो बैठ के एक बड़ी इमारत 25-30 मंजिल वाली, उसके सामने बैठे दोनों, और एक भिखारी दूसरों को कहता है ये हमारी बिल्डिंग थी, मेरी, हमने उसको दे दिया है। और कोई शेठ जी को नई गाड़ी दिखी तो दूसरा कहता है ये मेरी गाड़ी थी, वो रो रहा था इसलिए मैंने दिया। यानी ये नहीं समझना जिसके पास परिग्रह नहीं है वो पाप से बच रहा है। जिन्होंने परिग्रह परिमाण नहीं किया, जो फुटपाथ पर सो रहा है, वो भी कहता है ये मेरी बिल्डिंग है, तो क्या हुआ? इसीलिए परिग्रह परिमाण किए बिना आत्मा का कल्याण होता ही नहीं। इसलिए अपनी उम्र, इसके पहले भी बताया था, आपकी उम्र और आपको कितने साल रहने की थोड़ा सा लगता है इतने साल रह सकते, उतना ही अपने नाम पर क्या रखना, पैसा है जितना भी रखना, बाकी का अपने पास नहीं रखना। इसलिए नहीं रखना क्योंकि अब पल की खबर नहीं है और 100 साल का माल रखा है, क्या करेंगे? इतने साल जीने वाले है नहीं। अब 60-70 साल हो गए और 100 साल का माल सब रखा है, तो क्या होने वाला है? 100 साल तो टिकने वाला नहीं, 60-70 साल वाला उसके पहले जाने वाला है। तो उसी तरह आचार्य कहते हैं कि हमें अपनी उम्र को देख के, अपनी स्वास्थ्य को देख के परिग्रह प्रमाण करते जाएंगे तो जितना हमें योग्य है उतना रख के करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। और बाकी का संकल्प जितना था उतना ही दोष लगेगा, बाकी का आपको दोष नहीं लगेगा। जैसे कपड़े का है, सोने का है, चांदी का है, गाड़ी का है, मकान का है, ये सब का परिग्रह प्रमाण जितना करेंगे, और ये भी बात है थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, सोना इतना तोला है तो और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह करके हम उससे बच सकते। और ये बता के आचार्य महाराज इस परिग्रह परिमाण व्रत और उसके अतिचार भी बता कर आए, और इस अतिचार से बच के हम हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते। और इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने इसी व्रतों की तत्स्थैर्यान्तन भावना पंच यानी इस व्रतों की सुरक्षा के लिए क्या बताया कि 5 भावना बताया। यानी इन व्रतों में स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5 भावना दिया है, और उस भावनाओं का सदा ध्यान रहने से क्या होता है, व्रत अपना दृढ़ हो जाता है। और भावनाओं को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे तो व्रत में दृढ़ता नहीं रहती।
और इसीलिए वहाँ भी आचार्य महाराज बताते, कई लोगों की मान्यता है कि पंचम काल है, मोक्ष तो है ही नहीं, क्या व्रत लेके करना। उनके लिए आचार्य महाराज इष्टोपदेश में बताते हैं कि व्रत रहित होकर दुर्गति जाने से अच्छा व्रत के साथ स्वर्ग जाना अच्छा है। उदाहरण क्या बताया, ग्रीष्म काल का समय चल रहा है और एक दो व्यक्ति आगे बढ़े हैं और तीसरे व्यक्ति की राह देख रहे हैं। तो ग्रीष्म काल है, एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है और एक धूप में खड़ा है और दोनों किसकी राह देख रहे, तीसरे व्यक्ति की राह देख रहे। तो आचार्य कहते हैं अगर किसी की राह देखना है तो हमें वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो अपनी क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। तो उसी तरह हम भी व्रत के द्वारा दुर्गति से बचने के लिए व्रतों को लेना पड़ेगा, और व्रत नहीं लेंगे तो समझ लेना दुर्गति। और ऐसा धर्म यावत् स्वास्थ्यम शरीर तावद इंद्रिय संपदा, ऐसे स्वास्थ्य से युक्त शरीर और इंद्रिय रूपी संपदा जो हमें मिली है वह तप करने के लिए, व्रत नियम करने के लिए ही मिला है, और ये पुनः मिलने की गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अपने उस व्रत को लेके कार्य करना चाहिए। अब आगे कहते हैं आचार्य, इन अनुव्रतों का वर्णन होने के बाद अब ये क्या फल देते हैं। 5 अनुव्रतों का पालन करने के बाद कौन कौन सा फल मिलता है, इसी बात को बता दी। पंचानुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पढ़िए, निरतिक्रमणा निरतिक्रमणा आणि अतिचार से रहित। 16 कर्म भावना में भी आया था, शील व्रत अनितिचार, अने व्रतों का अतिचार रहित पालन करना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद बताया था वहाँ। तो यहाँ बताया जा रहा है श्रावक के लिए अतिचार रहित 5 अनुव्रत निधय। निधाने निधि, निधि किसको बोलते, सुख प्राप्त प्रदान करने वाली वस्तु को निधि बोलते हैं। और ये सच्चा सुख प्रदान करने वाली निधियाँ कौन सी है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचरानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत। ये सुख देने वाली निधियाँ हैं। और ऐसे उस निधि के द्वारा क्या पता, सुरलोकम, स्वर्ग लोक को फलत्यानि देता है। इन निधियों के द्वारा स्वर्ग लोक में वह व्यक्ति पहुंच जाता है। क्योंकि कहीं भी साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो जिनके पास ये साधन है अनुव्रत आदि, तो इस आयु को समाप्त होते ही कहीं न कहीं गति जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहाँ जाएगा कि इस निधि के कारण वह स्वर्ग ही चला जाएगा। और यहाँ
सुरलोकम यानी स्वर्ग बताया। और यहाँ सुरलोक यानी कल्पवासी यानी को लेना है, यानी वैमानिक को लेना है। नियम से वो वहीं पर पहुंच जाते, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि होते हैं। इसके कारण सुरलोक ने कहाँ पहुँचते हुए कल्पवासी यानी वैमानिक देव बनते हैं। और उस सुरलोक में ही देता है। और वहाँ यत्र जिसमें अवधि ज्ञान और अष्टगुणा अनिमा महिमा आदि 8 गुण और दिव्य शरीरम यानी वे वैकृत शरीर को प्राप्त कर देते हैं। अनुव्रत अतिचार रहित पालने वाला व्यक्ति वे स्वर्ग को प्राप्त करता है। और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवधि ज्ञान यानी सुख का कारण नहीं, क्योंकि इंद्रिय आदि नहीं है वहाँ, केवल ये उसको प्राप्त हो जाते हैं। और इसके कारण वह व्यक्ति वहाँ जाके उस देवलोक में पहुँच जाते हैं। और वहाँ जो अवधि जो शब्द आया है, यहाँ अवधि यानी जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना ही क्या होता है, रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट जाने, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और ऐसे अवधि ज्ञान के द्वारा वह भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो वे वहाँ जाके उसको, क्योंकि आचार्य कहते हैं भव प्रत्यय देवनारकाणाम, भव ही जिसका कारण है। यानी देवगति जाने के बाद अपने को ये मांगना नहीं पड़ता, यानी उस भव का ही प्रभाव है कि भव के निमित्त से होने वाले अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि के ज्ञान कहते। तो वह जाते ही उनको क्या होता है, प्राप्ति हो जाता है। जैसे पक्षी है, उनको आकाश उड़ने का ये क्या है, भव प्रत्यय है। मछली पानी में तैरती है, ये कोई सिखाता नहीं, ये भव प्रत्यय, उसके कारण वे तैरते ही है। पंख वाले जीव पंख फड़फड़ा के उड़ना ही, तो उनको सिखाना नहीं पड़ता, वे उड़ जाते। तो इसको बोलते जिस उस भाव में जाती, बंदर को कूदना सिखाना नहीं पड़ता, उस भाव में जाते ही वो हो जाता है। तो ये भाव प्रत्यय होता है। और गुण प्रत्यय जो होता है, गुण अर्थात सम्यक दर्शन व्रत नियम आदि के निमित्त से होने वाले अवधि ज्ञान को क्या कहते, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते। और यह ज्ञान मनुष्य और तिरंज के होते हैं। तो ऐसे वे देवों में जन्म लेने के बाद वहाँ वे अवधि ज्ञान अनिमा महिमा आदि के द्वारा क्या होते, ये प्राप्त होता है। यानी अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत और वशित्व, ये 8 रिद्धियाँ उनको क्या होता है, नियम से प्राप्त होता है। और उनका शरीर वैक्रयिक, यहाँ शब्द क्या दिया, दिव्य शरीरम, यानी दिव्य ने क्या लेना, सप्त धातुओं से रहित शरीर जिनका होता है उसको दिव्य शरीर यहाँ बताया है। जैसे सप्त धातु रस है, रुधिर है, मांस है, मेदा है, अस्थि है, मज्जा और शुक्र है, ये 7 क्या नहीं रहते, उसमें धातुएँ नहीं रहते। और ऐसे धातु से रहित परम सुंदर ऐसे वैकृत शरीर उनको प्राप्त होता है। और ये भी याद रखेंगे, जैसे इसको प्राप्त तो किया, लेकिन इंद्रिय सुख इंद्रिय के द्वारा ही प्राप्त होता है। इंद्रिय के द्वारा क्या किया उन्होंने, ये तो यहाँ प्राप्त यहाँ से किया, लेकिन वहाँ जाकर और भी वही प्राप्त हुआ, क्योंकि
निरंतर व्रतों का पालन करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। निरंतर जहाँ पालन नहीं होता वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता। जैसे तत्वासूत्र में भी आता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद के लिए तीर्थंकर पादमूल का कोई नियम बताया नहीं। तत्वासूत्र में ऐसे नहीं बताया कि तीर्थंकर के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए तो कहाँ है कि पादमूल चाहिए। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए आचार्य महाराज जी ने तत्वासूत्र के उस 10 लक्षण में अपने अध्याय बताते हुए कहा था, तत्वासूत्र में कहीं पर भी नहीं आता कि तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए तीर्थंकर के पादमूल में होना चाहिए, ऐसा नहीं आया है। और ऐसे वे उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति दिव्य शरीराने वैकृत शरीर जो शुभ ही रहता है वह अशुभ कभी भी नहीं रहता। और इस तरह वे उसको प्राप्त करते। लेकिन एक नियम है कि अनुव्रत धारण करने वाले जो जीव है बद्धायुष और अबद्धायुष की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। जो अनुव्रत धारण के पहले जिन्होंने अनुव्रत धारण के पहले आयु बांध चुकते हैं वे बंधायुष कहलाते हैं। और जो अनुव्रत के कान में जो आयु बांधते हैं वो अबद्धायुष उनको कहलाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो नियम से देवी ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि देवायु को छोड़कर जिस जीव को अन्य आयु का बंध हो गया था और वह उस पर्याय में अनुव्रत और महाव्रत धारण नहीं कर सकता। और अनुव्रत के काल में जिन्होंने अनुव्रत को धारण किया और उसी में आयु का बंध होगा तो नियम से कहा जाएगा देवायु का बंध होगा। और देवायु में भी कौन से इसमें जाएगा, वैमानिक देवायु का ही बंध होगा। क्योंकि कब हुआ बंध, ये व्रतों के समय, इसलिए बंद हो गया। और अनुव्रत धारण करने के पूर्व यदि किसी की मिथ्या दृष्टि अवस्था है तो उसके भौनत्र की आयु को बांध सकता है। परंतु अनुव्रत बाद में धारण किया तो उसकी भौनत्र की आयु वैमानिक के आयु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जो बनना था क्या, उनको भौनत्रिक बनना था, तो क्या बनेगा, वैमानिक बनेगा। तो इस तरह ये बता के अनुव्रतियों का धारी जीव 16 स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकता है, आगे नहीं। जो व्रती रहेगा, जो अनुव्रति का पालन करेगा, वो कौन से स्वर्ग तक जाएगा, 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं। क्योंकि उसके आगे जो नवग्रह का आदि में उत्पन्न होने के लिए क्या बनना पड़ता है, निर्घ्रंथ मुद्रा को धारण करना आना आवश्यक होता है। तो इस तरह यहाँ आचार्य इस व्रतों का महत्व बताते हुए और प्रत्येक व्यक्ति को अपना भविष्य अपने हाथ में रहता है, दूसरों के हाथ में नहीं रहता। लेकिन हमें याद रखना है कि सम्यक दृष्टि अपनी दृष्टि में सदा आगम रखता है, तब तो सम्यक दृष्टि है। वो दृष्टि कहाँ रहती है, आगम के सदा रहती है और संसार से सदा भयभीत रहता है। संसार से भयभीत रहेगा तो पापों से बचेगा, और जो संसार से भयभीत नहीं है वो पापों से बच नहीं सकता। और अपने ज्ञान का विषय सदा सावधानता से करता रहता है, क्योंकि संवेग, अनुकंपा, अस्तिक आदि जो प्रशम आदि बताया है, क्योंकि आप संवेग वाला व्यक्ति पाप से और संसार से भयभीत होता रहता है। और इसीलिए वे डरता है, सावधान होता है, किससे, पापों से। हमारे हाथ से पाप
न हो, ये भय भी रहता है, डरता भी रहता है, और उसी वक्त वो सावधान रहता है। क्योंकि डरने वाला व्यक्ति, पापों से डरने वाला व्यक्ति सावधान रह सकता है, और जो डरता नहीं वो सावधान है ही नहीं, तो उसे हाथ से पाप होता रहता है। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें वह सुख चाहिए कि आत्मिक सुख चाहिए, और इसीलिए आत्मिक सुख को प्राप्त करना है, क्योंकि संसारी तृप्त होना चाहता है। तृप्ति इंद्रिय सुख से नहीं होती। देख लेना, 5 इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसारी सदा उसके पीछे रहता है, लेकिन 5 इंद्रियां कभी तृप्त होती ही नहीं। लेकिन ये भी बात है कि उस तृप्ति के पीछे इंद्रियों का बल बढ़ जाता है। क्या होता है? क्योंकि तृप्ति तब होते, आत्मा और मन तृप्त होना ही शांति है। आत्मा और मन ये तृप्त होना ही शांति है। लेकिन हम क्या करते? अस्थायी, कौन सा इंद्रिय सुख है वो स्थायी नहीं है। वो कैसा है? वो अस्थायी है। थोड़े समय के लिए लगता है इंद्रियों के समय, लेकिन बाद में नियम से वो तृप्ति 3 काल में नहीं होती। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं हमें तृप्ति आत्मा और मन में हो जाए, और मन जब तृप्त, आत्मा तृप्ति पूर्ण हो जाती, और वही व्यक्ति को शांति मिल जाती है। तो इसीलिए हम संसार में रहते हुए भी धीरे धीरे उठने की कला अनुव्रतों के द्वारा, क्योंकि अनुव्रति ही नियम से आगे क्या बनता है? महाव्रती बनने की पूरी तैयारी उसके पास रहती है। और इसीलिए इसको सावधान रहना है। क्योंकि देखो, देवों में वैकृत शरीर होता है, नारकियों भी वैकृत शरीर होता है। उनका, नारकियों का शरीर अशुभ रहता है और देवों का शुभ रहता है। देवों में, देवगति में सदा उस वैकृत शरीर द्वारा सुख को भोगता है वो, और ये नारकी क्या करता है? सदा दुखों को भोगता है। यानी नियम है कि इंद्रिय सुखों की विपुलता अगर कहीं है तो देवगति में है, और दुखों की सबसे ज़्यादा विपुलता कहाँ है? नरक गति में है। दोनों के पास वैकृत शरीर होते हुए भी एक शुभ है, एक अशुभ है। शुभ वाला सुख को प्राप्त कर रहा है, अशुभ वाला दुख को प्राप्त करता है। यही तो कर्मों की विचित्रता है। और इस बात को बता के अब आचार्य कहते हैं कि इस विषय को बताने के बाद हमें अब इसमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, यानी आगे के लोक में अहिंसा या अनुव्रत के धारण करने के फल को प्राप्ति नहीं देखी गई, जैसे कि परलोक ही उनकी आराधना की जाती। ऐसी आशंका आने पर आचार्य कहते हैं कि इसमें कौन कौन प्रसिद्ध हो गए अनुव्रतों में, तो इसमें आगे के श्लोक में बताया जाए। मातंगो धन देवस्य वारिशेन ततः परः नीलिजयस्य संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। पढ़िए। मातुंगो धनदेवस्य हाँ, मातंगो અને યમમાન
यमपाल नाम का क्या है, वो चांडाल है। यह अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध हुए और धन देवः यानी वह सत्यानुव्रत में धनदेव प्रसिद्ध हुए और अचौर्य ततः पर उसके बाद वारिशेन नाम के राजकुमार, ये कहाँ बताकर आए इसको, अक्षर अनुव्रत में, वहाँ आया था 8 अंगों में। किस में आया था, स्थितिकरण में, स्थिति वारिशन आया था ना। तो वे वारिशन राजपुत्र और नीली यानी वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कि वनिक की पुत्री थी, कौन, नीली, वह प्रसिद्ध हो गई। और जय यानी जय कुमार, ये जय कुमार किस में प्रसिद्ध हो गए कि वे परिग्रह विरति अनुव्रत में प्रसिद्ध हो गए जय कुमार। तो ये क्रमशः अहिंसादि व्रतों में उत्तम पूजातिशयम यानी पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए। तो इसकी कहानियाँ आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा विषय बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि ऐसे साक्षात फल असंख्यात गुण निर्जरा कर्मों की होती ही है। जिस समय क्रिया होती है उसी समय हमारी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और वो होने के बाद फल कभी कभी बाद में दिखता है। निर्जरा तो हो गई तो असाता क्या हो जाता है, साता में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए यमपाल चांडाल के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञात होगा कि नंदीश्वर पर्व चल रहा था और अष्टमी के दिन राजा ने घोषणा किया था कि 8 दिन तक क्या नहीं होगा, जीवघात। हमारे राज्य में महाबल राजा ने जाहिर किया कि 8 दिन हमारे राज्य में हिंसा नहीं हो सकती। लेकिन राजा का, महाबल राजा का सुपुत्र जिसका नाम बल था, तो जो कि मांस खाने में आसक्त था, तो उन्होंने क्या किया कि कोई पुरुष दिखाई नहीं, इसलिए छिपकर राजा के बगीचे में एक बकरी को लाके क्या किया, उसको मार के मांस उन्होंने खा लिया। राजा ने जब ये ज्ञात हुआ तो क्रोधित होकर उन्होंने कहा किसने मारा उसको, यानी बगीचा में एक बकरी मरी थी और उसका मांस खाया ऐसा। तो राजा ने कहा किसने मारा, बुलाओ उसको। तो बगीचा के माली पेड़ के ऊपर चढ़ा था, उन्होंने उस राजकुमार को देखा था कि उस बकरी को मारते हुए। तो माली ने रात के बाद अपने पत्नी को बताया। अब वो छुपे हुए गुप्तचर पुरुष ने राजा से समाचार कर दिया, क्योंकि स्त्री को बताया था और उस तो जो गुप्तचर थे उन्होंने समझ लिया। और प्रातः काल में माली को बुलाया गया तो उसने भी यही समाचार फिर कह दिया कि मेरी आज्ञा का मेरा पुत्र ही खंडित करता है। इससे रुष्ट होकर राजा ने कोटपाल से कहा बल कुमार के 9 टुकड़े कर दो, अर्थात उसे मार दो कह दिया। अब उसको मारने के स्थान पर लेकर गए। जब मारने के स्थान पर गए तो 2 सिपाही को भेज दिया, चांडाल के घर, मातंग के घर भेज दिया। और वह वहाँ चांडाल ने, उसको पता था क्योंकि उसको पकड़ा है तो फांसी है तो हमारे पास आएगा, पहले पत्नी को बता कर रखा था, देखो तो सिपाही आएंगे उनको कह देना घर में नहीं है। अब चांडाल ने ऐसे कह तो दिया, लेकिन गांव गया ऐसे कह देना।
ऐसा कहने के बाद घर के कोने में चुप कर वो अंदर बैठ गया। जब सिपाही ने चांडाल को बुलाया तो चांडाल ने कह दिया आज वे गांव गए हैं, घर में नहीं हैं। तो ऐसे कहने के बाद सिपाही ने कहा कैसा पापी है, अभागी है। कौन? चांडाल, कि आज ही राजकुमार को मारने के बाद बहुत बारी सुवर्ण और रत्न मिल जाता था, क्योंकि शरीर पर जितने हैं ना सुवर्ण सब मिल जाता था, लाभ होता था। उनके वचन सुनते ही चांडालनी को सोना सुनते सोया हुआ व्यक्ति भी जग जाता है, और स्त्री हो तो और। बस जब उन्होंने सुना कि इतना बड़ा आज धन मिलने वाला है, तुरंत वो कहती है, बार बार मुख से कहती है कि वे गांव गया है, परंतु हाथ से क्या कहती है, वो बाहर गए हैं। इधर तो सामने क्या बता रहा है, वो बाहर गए और ऐसे हाथ कर रही है। तो इसका मतलब समझ में आता है, सिपाही अंदर जाके जहाँ छुप के बैठा था उसको बाहर निकाल देते। चलो कहते आपको जाना है, आज राजकुमार को क्या करना है, फांसी देना है। तो चांडाल कहता है मैं आज चतुर्दशी के दिन जीवघात नहीं कर सकता। एक चांडाल भी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करने का यानी अहिंसानुव्रत एक दिन का है उसका। और ऐसे तब सिपाही ने उससे लेकर जाकर राजा से कहा कि राजकुमार को नहीं मारना चाहता है। राजा ने कहा क्यों? तो कहते हैं इन्होंने नेम लिया है मुनि महाराज से। कब लिया है? जब एक बार राजा पूछता है क्यों, कहाँ, कौन सा नियम होता है क्या चांडाल का? तो कहता है राजा साहब एक बार मुझे सांप ने डस लिया था, जिससे मृत होकर मुझे स्मशान में डाल दिया गया था, और उसी स्मशान में सर्वौषधि रिद्धि के धारक मुनिराज वहाँ ध्यान में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और उसी वक्त जो मुनि महाराज बैठे थे उनके शरीर को स्पर्श किए हुए हवा किनको लगी? तो उस चांडाल को लग गई, और उसी के कारण वे कहते हैं कि सर्वौषधि धारक मुनिराज के शरीर के वायुष में पुनः जीवित हो गया। उस समय मैंने उन मुनि महाराज के पास चतुर्दशी के दिन जीवघात न करने का व्रत लिया था, इसलिए आज मैं नहीं मार रहा हूँ। आप जो जाने सो करें, अब जो भी करें, लेकिन मैं आज तो नहीं मार सकता। तब कहता है ये अस्पृश्य चांडाल का भी व्रत होता है क्या? ऐसे सोच के राजा रुष्ट होता है और कहते दोनों को बांध के उस शिशुपाल नाम के तालाब में डाल दो, इनको भी बालो और उनको भी, और कहाँ करना, तालाब में फेंक दो। और दोनों में जब चांडाल ने प्रातःकाल होने पर भी अहिंसा व्रत का नहीं छोड़ा, मरने के लिए तैयार हो गया लेकिन छोड़ा नहीं। और इसीलिए व्रत के महात्म्य से जब उनको दोनों को बांध के उसमें फेंका तो वहाँ उसके व्रत के महात्म्य से जल देवता ने जल के मध्य में सिंहासन बनाया और मणिमय मंडप करके वे दुंदुबी के साथ बाजा बजने लगा। और ये शब्द सुन के, ऐसी महिमा सुन के महाबल राजा ने जब समाचार सुना तो भयभीत होकर उस तालाब के पास आ गया और उस चांडाल का सम्मान किया। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि प्राण भी जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चांडाल ने क्या किया, अहिंसा जो उन्होंने व्रत लिया था उसका पालन किया। तो ऐसे अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है लेकिन अपने पास
समय उतना नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे, समय नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो अब कहेंगे हमारे पास किताब ही नहीं, कहाँ से लाए। तो सत्यानुव्रत में भी ऐसी कहानी है कि एक जिनदेव और धनदेव दो अल्प पूंजी वाले व्यापारी रहते थे। उन दोनों में जो धनदेव था वो सत्यवादी था, और जो एक बार तो दोनों ने तय किया कि जो लाभ होगा उसमें आधा आधा ले लेंगे, और बाद में ऐसे बिना गवाह की व्यवस्था कर दूर देश चले गए। वहाँ बहुत सा धन कमा कर लौट आए, कुशल पूर्वक अपने नगरी में आ गए। उनमें जिनदेव और धनदेव के लिए लाभ का आधा भाग नहीं देता था। ये वह उचित समझकर थोड़ा सा द्रव्य उसे देता था। तदनंतर झगड़ा होने पर न्याय होने लगा तो पहले कुटुंबीजनों के सामने, फिर महाजनों के सामने, और अंत में राजा के पास ये मामला उपस्थित हो गया। परंतु बिना गवाह के व्यवहार होने से, गवाह कुछ है ही नहीं, दोनों ने सिर्फ चर्चा किया, तो होने के कारण जिनदेव कह देता कि मैंने इसके लिए लाभ का आधा भाग देना नहीं कहा था, उचित भाग ही देना कहा था। लेकिन धनदेव सत्य कहता था कि दोनों के आधा आधा भाग निश्चित हुआ था। तदनंतर राजकीय नियम के अनुसार उन दोनों को दिव्य न्याय दिया गया, अर्थात उनके हाथों पर। अब किसको, क्योंकि गवाह किसी के है नहीं, दोनों की चर्चा है, तो अब क्या करना, उनके हाथों पर जलते हुए अंगारे रखे, दोनों के हाथ पर। तो इस दिव्य न्याय से धनदेव, जो धनदेव था वह निर्दोष शुद्ध हुआ, दूसरा नहीं। तदनंतर सब धन धनदेव के दिया गया और धनदेव सब लोगों के द्वारा पूजित हो गया, धन्यवाद का प्राप्त हुआ। ये है सत्यानुव्रत का। नीली के बारे में भी आता है कि जिन्होंने, वह जैन कुल की सुपुत्री थी, लेकिन वहाँ जब वो उसका विवाह की बात आई तब एक जो बौद्ध धर्म का था वह कपट से क्या बन गया, जैन हो गया, कपट से जैन हो गया, और नीली का विवाह उसके साथ हो गया। क्योंकि नीली रूप देखने से सागरदत्त उसमें आसक्त हो गया, और इस तरह उसको प्राप्ति करने के लिए विवाह की चिंता से दुर्बल हो गया। और समुद्रदत्त ने क्या किया कि ये पुत्र जैन को छोड़कर नहीं, अन्य को किसी को नहीं देंगे। तो जिनदत्त इस पुत्री को विवाह के लिए नहीं देता था, तो इसीलिए उसमें दोनों पिता पुत्र ने कपट से क्या हो गए, जैन बन गए, और नीली से विवाह किया। और विवाह के पश्चात फिर बुद्ध भक्त हो गए, और उन्होंने नीली का पिता के घर जाना भी बंद कर दिया। अब कहते वो घर नहीं जा सकते। देखो, बौद्ध होते हुए भी जैन बच्चे को नहीं भेजा। इसलिए आचार्य सिंह बात चर्चा चल रही थी कि अन्य जो समाज में बच्चियाँ जाती है उनको हम संबंध नहीं रखना चाहिए, और जो जैन कुल में बाहर से आई है उनको जैन बनाना है, तो एक नियम है, वहाँ जाने का बंद कराएंगे तो हम संस्कार दे सकते। एक बार चर्चा हुई थी, क्योंकि अन्य समाज से आई है, अब बच्चे भी हो गए, उनको बढ़ रहे, तो लेकिन आचार्य महाराज ने कहा था एक सामाजिक व्यवस्था है, उसको हम संस्कार कर सकते, लेकिन कब करेंगे, वहाँ जाने का बंद करेंगे तो हमारे संस्कार टिकेंगे, नहीं तो हम संस्कार देंगे और मई महीने में मिटा के आएगी।
और बच्चों को जो नाती है उनको क्या होगा, उधर का संस्कार मिलेगा। तो एक नियम है, उनको जैन बनाना हो तो पहला नियम है वहाँ जाने का त्याग करवाएंगे तो हम उनको क्या कर सकते, प्रायश्चित आदि दे के उसको शुद्ध बना सकते। लेकिन हम देखते हैं कोई त्याग नहीं करता। कौन करता है? बहुत कम लोग करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमने देखा है कि पुण्य से अन्य कुल में आ गई, अन्य कुल से जैन में आ गए। वो कहते मेरा कितना पुण्य है, अच्छा धर्म मिला। जब आती उसी दिन क्या करती है, जाने का त्याग करती, तब जाकर वो क्या बनती है, बाद में दान देने का और पूजन करने के अधिकारी बनते। जाने का त्याग नहीं होता है तो उसको हम जैन बना ही नहीं सकते। इसलिए प्रायश्चित समय पर लेके इसको कार्य कर सकते, और नहीं करेंगे तो हम उसको अपने कुल के वंश के योग्य बना, कुल के अनुसार बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आगे जाकर उनके बच्चे, उनका परिवार, उनका क्या होना चाहिए, सब सुरक्षा होना ज़रूरी है। तो ये भी बात चर्चा गुरु महाराज के सामने हुए थे। तो इसी प्रकार धोखा होने पर जिनदत्त ने यह कहकर संतोष कर लिया कि पुत्री मरी हुई ही नहीं है, यानी कुआं आदि में गिर गई या मर गई है, ऐसे समझ के नीली अपने पति को प्रिय थी। अतः वे ससुराल में जिन पालन करती हुई एक भिन्न घर में रहने लगे, लेकिन धर्म का पालन करने लगे। और समुद्रदत्त ने विचार कर बौद्ध साधुओं के दर्शन से, संस्कार से, उनके विचार, वचन, धर्म आदि, देव का नाम सुनने से काल पाकर ये भक्त हो जाएगी ऐसा लगा। लेकिन वह अपना धर्म वहाँ भी पूरा करती रही। और एक दिन समुद्रदत्त ने कहा कि नीली बेटी, बौद्ध साधु बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके लिए देने के लिए हमें भोजन बनाकर दे दो। तदनंतर नीली ने बौद्ध साधुओं के निमंत्रित कर दिया और उनकी एक एक पहनियाँ, जूते अच्छी तरह पीसकर मसाला में सुसंस्कृत कर दिया और खाने के लिए दे दिया। और वे साधु भोजन कर जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि हमारी जूतियाँ कहाँ है? तो नीली ने कह दिया, आप ही अपने ज्ञान से जानिए ना, आप ज्ञानी बहुत है, जहाँ वे स्थित है। यदि ज्ञान नहीं है तो वमन कीजिए, आपकी जूतियाँ आपके पेट में स्थित है। इस प्रकार वमन किए जाने पर उनमें टुकड़े मिल गए। इस घटना से नीली के ससुर पक्ष ने लोग उसके रुष्ट हो गए। तदनंतर सागरदत्त की बहन ने क्रोधवश उसके संस्कार का दोष लगाया और इसी दोष के प्रसिद्धि सब फैल गई। और नीली जिनेंद्र भगवान के आगे संन्यास लेकर कायोसर से खड़ी हो गई और उसने नियम लिया कि इस दोष से पार होने पर ही मेरी भोजन आदि मैं करूँगी, प्रवृत्ति अन्य प्रकार से नहीं करूँगी। तदनंतर क्षोभ से प्राप्त हुए नगर देवता ने आके रात्रि में उसे कहा कि हे महासती, इस समय इस तरह प्राण त्याग मत करो, मैं राजा को नगर के प्रधान पुरुषों के स्वप्न देती हूँ। और नगर के सब प्रधान द्वार किलित हो गए। और अब देखो, उस नगर के जितने द्वार है ना, सब किलित हो गए। और होने के बाद नगर के सब द्वार किलित हो जाने के बाद महापतिव्रता स्त्री के बाएं, महापतिव्रता स्त्री के बाएं चरण के स्पर्श से खुलेंगे। तो वे प्रधान द्वार प्रातःकाल आपके पैर का स्पर्श कर खुलेंगे। ऐसा कहकर वो नगर देवता राजा आदि को वैसा स्वप्न दिया और नगर के प्रधान द्वारों को बंद कर बैठ गई। प्रातःकाल नगर के प्रधान द्वारों को किले देकर राजा पूर्वक स्वप्न का स्मरण कर नगर के सब स्त्रियों को क्या किया, इसको स्पर्श करो। लेकिन
परंतु किसी भी स्त्री के द्वारा एक भी प्रधान द्वार नहीं खुला। सब स्त्रियों के बाद नीली को भी वहाँ उठाकर ले आया गया। उसके चरण के स्पर्श होते ही सभी प्रधान द्वार क्या हो गए, खुल गए। इस प्रकार नीली निर्दोष घोषित हुई और राजा आदि के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुई। और यही है चौथा अणुव्रत। कौन सा? ब्रह्मचर्य अणुव्रत का बताया। और जय कुमार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने परिग्रह परिमाण, समय आपका हो गया, परिग्रह प्रमाण किया था। तो इन्होंने कितना भी उपसर किया लेकिन चित्त विचलित नहीं हुए और वे अपने इस व्रत का, परिग्रह परिमाण व्रत का पालन अच्छे से किया था। इस तरह यहाँ विषय पूर्ण हुआ। बाकी का विषय कल पाठ करेंगे। पंचानुव्रत निदयो नृते क्रमणा फलन्ति सुरलोकम मातंगो धनदेवस्य वारिशेन ततः पर नीलीजयश्च संप्राप्ता। तो इस तरह पंचानुव्रत का। और इसके आगे और एक आता है, अहिंसादि व्रतों में प्रत्येक का फल देकर हिंसा आदि अव्रत को दोष लगाने वालों का भी नाम दिया है। जावाणी।